नमस्कार छात्रों। आज हम व्याकरण का भाग देखेंगे। उसका नाम है अलंकार। अलंकार यानी क्या, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी गहना, ऐसा उसका शाब्दिक अर्थ है। तो देखो, वहाँ पर स्त्री क्या करती है, गहने गले में डालकर कार्यक्रम हो, कोई शादी हो या कोई किसी का जन्मदिन हो, उसके अवसर पर वो क्या करती है, गले में गहना डालती है, मतलब आभूषण डालती है, कान में कुंडलियाँ डालती है, बिंदिया लगाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के आभूषण वो क्या करती है, कार्यक्रम पर पहनती है। इसलिए क्योंकि उसकी शोभा उससे बढ़ जाती है। तो देखो, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। मैंने अभी वही जिक्र किया। मतलब स्त्री क्या करती है, श्रृंगार करती है, मतलब अपने पति को अच्छा दिखने के लिए या बाहर सुंदर दिखने के लिए वो क्या करती है, गले में आभूषण डालती है, मतलब गहना वहाँ पर डालती है। तो उनका कहना है कि स्त्री की शोभा आभूषण से, मतलब गहने डालने से होती है, उसी प्रकार जो काव्य की शोभा है वो अलंकार से होती है। मतलब काव्य की शोभा, मतलब काव्य सुंदर बनाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल होता है, और स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, गले में आभूषण डालती है। मतलब इसी प्रकार उसे अलंकार की परिभाषा हम कह सकते हैं। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। मतलब वहाँ पर अलंकृत यानी वहाँ पर गले में कोई वस्तु वहाँ पर डालता है, मतलब प्रदान करता है, तो उसे अलंकार हम वहाँ पर कह सकते हैं। और एक परिभाषा है, तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। तो देखो, हम अलग अलग तरीके से भाषा बोलते हैं। भाषा बोलते समय शब्दार्थ का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। हम क्या करते हैं, इसे अच्छे तरीके से, उसे अच्छा लगे ऐसा हम क्या करते हैं, कुछ सुंदर शब्द वहाँ पर बनाते हैं, मतलब चमत्कार पूर्ण शब्द ऐसे वहाँ पर बनाते हैं। और वो किस तरीके से, मनोरंजक ढंग से, मतलब तरीका अच्छा होना चाहिए, भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसे उसकी शोभा बढ़ाने के लिए कई शब्द वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और बाद में चमत्कार पूर्ण भी शब्द वहाँ पर होनी चाहिए। और वो आप किस तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, तो इसी को भी हम अलंकार कहते हैं। तो देखो, अलंकार कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम अधिक कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया गया है। तो देखो, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर अलंकार का शब्द वहाँ पर तैयार होता है, और जो मानव समाज है इसके आधार पर ही वहाँ पर वो अच्छे दिखते हैं, और उनकी जो प्रवृत्ति वहाँ पर हुई है
उनकी प्रवृत्ति से नए अलंकारों को वहाँ पर जन्म दिया गया है। मतलब मानव समाज में वो किस तरह से रहता है, उनका तरीका कैसा है, वो भाषा कैसी है, ये सब वहाँ पर आने के कारण ये नए अलंकारों को जन्म दिया गया है, ऐसा वहाँ पर बताया है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। हाँ, मतलब देखो वहाँ पर आप कविता कर रहे हैं तो अलंकार की दृष्टि से वहाँ पर वो क्या करेगा, उसकी शोभा बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे कि भूषण बिना न सोई कविता बनिता मित्त। तो ये उसका उदाहरण है। मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद यानी प्रकार, भेद और प्रकार दोनों का अर्थ एक है। तो अलंकार के तीन प्रकार है मुख्य रूप से, उभय अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आगे तो हमें अध्ययन के लिए उसमें से अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या है? अर्थ यानी क्या, देखो मतलब उस काव्य में कुछ तो अर्थ होना चाहिए, मतलब वो काव्य अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा और दूसरों को वहाँ पर पसंद आएगा। तो उसकी परिभाषा हम क्या कहते हैं, देखो जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वह अर्थ अलंकार होता है। मतलब देखो वहाँ पर जो अर्थ का माध्यम है उस माध्यम से काव्य में चमत्कार, मनोरंजकता ऐसे वहाँ पर पैदा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के प्रकार भेद 5 है। कौन कौन से? पहला है रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है दृष्टांत। तो ये अर्थ अलंकार के 5 प्रकार हैं। उसमें से पहला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहेंगे? जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं, अर्थात दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना, उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है। तो देखो वहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का जिक्र किया गया है और दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। अभिन्नता आपको मालूम है, मतलब अलग तरीके से, अभेद यानी भेद वहाँ पर नहीं दिखाना है। और जब वहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में ये भेद को क्या करना है, आपको समाप्त कर देना है। मतलब दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना नहीं है और बाद में जो उन दोनों में जो भेद है उपमान और उपमेय में, वो वहाँ पर समाप्त करके दोनों को वहाँ पर एक किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उसमें से देखो उपमेय, उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय का अर्थ क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए, मतलब समानता, जिसकी मतलब समता यानी समान दृष्टि से जो पदार्थ दूसरे पदार्थ से वहाँ पर आप क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, उसे उपमेय कह सकते हैं। तो देखो ध्यान में सिर्फ यह रखना है, जिसकी उपमा दी जाए उसका अर्थ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मतलब वहाँ पर उदाहरण दिया है। वाक्य में मुख का चंद्रमा से समानता बताई गई है।
मतलब देखो वहाँ पर दोनों मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, मतलब उससे समानता बतलाई गई है, तो उसे उपमेय वहाँ पर कह सकते हैं। उपमान, उपमान किसे कहेंगे? जिससे उपमा दी जाए। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान है जिससे उपमा दी जाए, दोनों में यह अंतर है। अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए, मतलब जो कोई भी शब्द हो, वाक्य हो, वो उपमेय के समान वहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। तो देखो वहाँ पर मुख की समानता जो चंद्रमा है उससे की गई है, और यहाँ पर चंद्रमा चंद्रमा क्या है? उपमान है, मतलब जिससे उपमा दी जाए ऐसा उसका अर्थ है। तो रूपक अलंकार के उदाहरण देखो। राम कृपा भव निशा सिरानी, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दूसरा है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या है? मतलब उस शब्द का अर्थ होता है तुलना, मतलब तुलना करना। हम क्या करते हैं? एक दूसरे के तुलना करते हैं, मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। हम उनकी तरफ बन तो नहीं सकते, लेकिन उनके जो महान कार्य है वो महान कार्य भी वहाँ पर हम कर सकते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से वहाँ पर हम क्या करते हैं? करने की कोशिश करते हैं या वहाँ पर तुलना करते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। हम क्या करते हैं? एक दूसरे से तुलना करते हैं, मतलब वहाँ पर जो बड़े हस्तियाँ हैं, आप क्या करते हैं? उनकी तरह अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारी तुलना उनसे करते हैं। तो यहाँ पर उसका अर्थ है तुलना, मतलब उपमा अलंकार यहाँ पर होता है। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मतलब देखो वहाँ पर तुलना की है। सागर की तुलना हृदय से, और गिरी की तुलना वहाँ पर ऊंचाई से की गई है, मतलब वहाँ पर एक प्रकार की तुलना वहाँ पर आती है। आगे तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखो वहाँ पर हम क्या करते हैं? फलक पर कुछ वहाँ पर लिखा नहीं होता है, लेकिन आप क्या करते हैं? वहाँ पर लिखा है, मतलब अप्रस्तुत को प्रस्तुत वहाँ पर आप वहाँ पर मान लेते हैं, तभी यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। मतलब वहाँ पर उसने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन उसने कार्य किया है ऐसा बताने की कोशिश करते हैं या उसे मान लेते हैं, तो उसे भी हम उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। आगे चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहेंगे? मतलब बड़ा चढ़ाकर बातें वर्णन करना या बातें करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोग समान सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की वहाँ पर हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं।
मतलब इतना वर्णन करते हैं कि उसकी जो मर्यादा है वो मर्यादा भी वहाँ पर टूट जाती है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। दूसरी और परिभाषा है, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों का वर्णन खूब बढ़ा चढ़ाकर उसकी क्षमता से भी अधिक बताया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उनके गुणों का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर, मतलब जो गुण है वो छोड़कर बाकी के जो गुण है सिर्फ उनको बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन करना, मतलब कुछ भी बातें करना। वो उसे मराठी में बोलते हैं ना, हरभराच्या झाडावर चढवणे, असं। मतलब बड़ा चढ़ाकर, उसकी क्षमता उतनी है लेकिन हम क्या करते हैं, हे नहीं नहीं तुम बहुत ही अच्छा कार्य करते हो, ऐसा हो वैसा हो, मतलब बड़ा चढ़ाकर उनके गुणों का वर्णन करना, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब जो हनुमान की पूंछ है उनका बड़ा चढ़ाकर, उस पूंछ के बारे में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार हम कह सकते हैं। आगे पांचवा है दृष्टांत अलंकार। जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो देखो वहाँ पर सामान्य या दोनों विशेष वाक्य वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर बिंब प्रतिबिंब, बिंब यानी हमारा चेहरा, और जो आईने में हम देखते हैं वो प्रतिबिंब, मतलब उनका भाव वहाँ पर होता है, तो उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जो पानी होता है, पानी में हम हमारा चेहरा देखने जाते हैं, ये जो हमारा चेहरा है वो बिंब है, और जो पानी में हम चेहरा देखते हैं वो प्रतिबिंब है। मतलब ये जो दोनों का भाव है वहाँ पर होता है, विशेष रूप से होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखो, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है, यह उसका उदाहरण है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार समाप्त होता है। धन्यवाद।